मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। देखिए सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है। इफ़ लाप्लास एफ टी इक्वल एफ पी हो एंड जी टी का मान यदि इतना हो एफ टी माइनस ए टी ग्रेटर देन ए और टी लेस देन ए पर क्या हो जीरो, देन लाप्लास जी टी इक्वल होता है ई पावर माइनस ए पी एफ पी, या एफ पी को क्या लिख सकते हैं लाप्लास जी टी। बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म लाप्लास एफ टी का फॉर्मूला होता है 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, और इसी को हम लोग कहते हैं स्मॉल एफ पी। अब देखिए हमें प्रूफ इसमें दिखाना है कि लाप्लास जी टी का मान इतना होता है, तो हम एफ टी की जगह पर लिख देंगे जी टी, तो पुट कर देंगे इसमें एफ टी इक्वल जी टी। तब लाप्लास जी टी की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी जी टी डी टी। अब देखिए जी टी का एक मान नहीं है, जी टी के दो वैल्यू हैं, एक एफ टी माइनस एक जीरो। जी टी की वैल्यू एफ टी माइनस ए तब है जब टी ग्रेटर देन ए है, और जी टी का मान जीरो तब है जब टी क्या है लेस देन ए है। तो देखिए अपनी लिमिट क्या है 0 टू इन्फिनिटी, बीच में एक पॉइंट ए ले लिया हमने, तो यहाँ पर कहलाता है टी लेस देन ए, और यहाँ पर क्या कहलाता है टी ग्रेटर देन ए। तो इसको ऐसे समझिए जैसे कि 0 टू इन्फिनिटी हमने यहाँ कोई भी पॉइंट ले लिया, 2 ले लिया, तो नंबर लाइन ऐसे चलती है। अगर हम 2 के रिस्पेक्ट देखें तो इस वाले भाग में देखो 2 का मान इस वाले भाग में जो वैल्यू है वो 2 से कम है, वो क्या है 2 से कम है, और यहाँ देखो 3, 4, 5, 6 वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो यहाँ टी का मान क्या है 2 से अधिक। तो जैसे इसी प्रकार से हमने यहाँ ए लिया, तो इस वाले हिस्से में होता है टी का मान ए से कम, और इस वाले हिस्से में क्या होता है टी का मान ए से ज़्यादा। जब टी का मान ए से कम है तब हमें जी टी का मान क्या दे रखा है 0, तब हमें जी टी की वैल्यू क्या दे रखी है 0। जब टी का मान ए से ज़्यादा है तो हमें जी टी का मान दे रखा है एफ टी माइनस ए। यानी कि इस वाली लिमिट को हम दो भागों में ब्रेक करेंगे, 0 टू ए ई पावर माइनस पी टी जी टी डी टी प्लस ए टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी जी टी डी टी। अब देखिए इस वाले हिस्से में 0 टू ए लिमिट है, तो इसमें होता है टी का मान 0 और ए के बिटवीन, यानी कि ए से कम। यहाँ पर लिमिट है ए टू इन्फिनिटी, लोअर लिमिट ए है, अपर इन्फिनिटी, और टी का मान ए से अधिक और इन्फिनिटी से कम। यानी कि इस वाले हिस्से में टी का मान ए से कम है, तो हम जी टी का मान रखेंगे 0, तो ये हो गया 0 टू ए ई पावर माइनस पी टी 0 डी टी प्लस ए टू इन्फिनिटी
इस वाले हिस्से में टी का मान ए से अधिक है तो जी टी की वैल्यू रखेंगे एफ टी माइनस ए डी टी। देखिए यहाँ पर क्या आ गया 0, तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 है अंदर, पूरे में क्या मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है ए टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ टी माइनस ए डी टी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमने लेट कर लिया t माइनस ए को हमने क्या मान लिया u, तो dt बराबर क्या हो गया du। देखिए इसमें हम t माइनस ए की जगह पर u लिखेंगे या t बराबर क्या लिखेंगे u प्लस ए, और dt की जगह पर क्या लिखेंगे du, और लिमिट क्या हो जाएगी u के टर्म में। अगर आप a रखते हो यहाँ पर t की जगह पर तो a माइनस ए क्या हो जाएगा 0, तो u की लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 0 और u की अपर लिमिट क्या हो जाएगी। देखिए यहाँ पर इन्फिनिटी है t की लिमिट, इन्फिनिटी यहाँ रख दीजिए, इन्फिनिटी माइनस ए क्या होता है इन्फिनिटी, तो u की अपर लिमिट इन्फिनिटी और लोअर लिमिट क्या हो गई e। तब देखिए इसको लिख देंगे u बराबर 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी, और t की जगह पर क्या लिखना है u प्लस ए, और एफ टी माइनस ए, टी माइनस ए की वैल्यू क्या है u, और dt की वैल्यू क्या आ गई है du। इस तरह से आ गया u बराबर 0 टू इन्फिनिटी u इक्वल क्या है 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी यू माइनस पी ए एफ यू डी यू। और देखिए आगे u इक्वल क्या है 0 टू इन्फिनिटी, इसको लिख सकते हो ई पावर माइनस पी यू इंटू ई पावर माइनस ए पी एफ यू डी यू। इसको इस तरह से लिख दिया। ई पावर माइनस ए पी में तो u है नहीं है, तो एक कांस्टेंट है, इसको क्या कर देंगे इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे, तो ई पावर माइनस ए पी 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी यू एफ यू डी यू। देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। अगर इंटीग्रेशन a से b एफ एक्स डी एक्स लिखा है और आप यदि वेरिएबल को बदल दें, x की जगह पर t लिख दें या u लिख दें, तो भी इस इंटीग्रेशन के मान में कोई अंतर नहीं आएगा। जो इसका मान निकलेगा वही इसका मान निकलेगा, वही इसका मान निकलेगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रल की, तो इसमें हम इसी प्रॉपर्टी को लगा रहे हैं और u की जगह पर क्या लिख देंगे t, बिना लिमिट को चेंज किए हैं, तो इस प्रॉपर्टी के द्वारा इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमने इसमें प्रॉपर्टी लगा दी और u की जगह पर क्या लिख दिया t, तो ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, और यहाँ पर लिख दिया बाई प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। इसमें डेफिनेट इंटीग्रल की कौन सी प्रॉपर्टी लगी, a से b एफ एक्स डी एक्स बराबर a से b एफ टी डी टी। अब देखिए ये वाला 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी बराबर क्या होता है लाप्लास एफ टी या एफ पी। तो यहाँ पर क्या लिख दिया लाप्लास एफ टी, किससे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, और लाप्लास एफ टी का मान क्या होता है एफ पी, तो ये एफ पी लिख दिया। इस तरह से ये प्रूव हो गई थ्योरम। फिर से एक देखिए इसी थ्योरम के आधार पर एक क्वेश्चन ये है अपने सामने कि अगर जीटी का मान इतना हो तो लाप्लास जीटी फाइंड कीजिए। इस काम को देखो हम लोग कैसे करेंगे। देखिए हम लोगों को जीटी गिवन है t-1 का होल स्क्वायर t ग्रेटर देन 1 t लेस देन 1 पर 0,
और हमें लाप्लास जीटी निकालना है। देखिए इस काम को हम लोग कैसे करते हैं। कंपेयरिंग विद जीटी इक्वल एफ टी माइनस ए, और टी क्या है ग्रेटर देन ए और टी क्या है लेस देन ए 0। जी टी इक्वल क्या है एफ टी माइनस ए, टी ग्रेटर देन ए, टी लेस देन ए पर 0। तो इन दोनों की आप कंपेयरिंग करवाएंगे सबसे पहले। तो देखो टी यहाँ पर टी ग्रेटर देन ए 1, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 1, और एफ टी माइनस ए की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर टी माइनस 1 का स्क्वायर। अब ए की जगह की पर क्या रख दोगे 1, तो एफ टी माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पर आप टी माइनस 1 की जगह पर टी लिख दोगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा टी माइनस 1 की जगह टी, तो एक टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एफ टी आ गया। एक तरीका और समझ लीजिए, जैसे कि आपको एफ टी माइनस 1 बराबर टी माइनस 1 का होल स्क्वायर दे रखा है और आपको क्या निकालना है एफ टी, तो टी की जगह पर टी प्लस 1 रख दो इसमें, तो ये क्या हो जाएगा टी प्लस 1 माइनस 1, और यहाँ क्या हो जाएगा टी प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये एफ टी की वैल्यू क्या आ गई टी स्क्वायर। आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको। अब देखिए इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे लाप्लास। तो लाप्लास एफ टी बराबर क्या हो जाएगा लाप्लास टी स्क्वायर। लाप्लास टी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है फैक्टोरियल 2 अपॉन पी क्यू, यानी कि ये क्या आ गया 2 अपॉन पी क्यू लाप्लास एफ टी। लाप्लास एफ टी को हम लोग क्या कहते हैं एफ पी। अब इसमें लगा देंगे बाय सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। यानी कि यहाँ पर जो सूत्र लगता है वो हम लोग पहली एक्सरसाइज में पढ़ के आ गए हैं यहाँ तक, बाय सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है लाप्लास जी टी इक्वल ई पावर माइनस ए पी एफ पी। तब लाप्लास जी टी बराबर ए की वैल्यू कितनी है 1, तो ई पावर माइनस 1 पी, और एफ पी की वैल्यू कितनी आ गई है 2 अपॉन पी क्यू। तो ये आंसर हो गया 2 ई पावर माइनस पी अपॉन पी क्यू। तब इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब एक नया क्वेश्चन है अपने सामने। इफ़ जी टी का मान अगर इतना हो तो लाप्लास जी टी फाइंड कीजिए। देखिए इसको कैसे करते हैं। हमें जी टी इक्वल क्या दे रखा है साइन टी माइनस पाई बाई 3, और ये क्या है टी ग्रेटर देन पाई बाई 3 और टी लेस देन पाई बाई 3 पर क्या है 0। अगर इस फॉर्म में सवाल हो तो हम लोगों को समझ जाना चाहिए इसमें सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी, और सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाने के पहले हमें क्या क्या करना होगा वो देखिए। एक क्वेश्चन आपको गिवन है, सबसे पहले आप इसकी तुलना करवाएंगे। कंपेयरिंग विद जी टी इक्वल एफ टी माइनस ए और टी ग्रेटर देन ए और टी लेस देन ए पर क्या है 0। जब आप कंपेयरिंग करवाएंगे तब बड़ी आसानी से ए का मान आ जाएगा। यहाँ टी ग्रेटर देन ए और यहाँ टी क्या है ग्रेटर देन पाई बाई 3। अगर दोनों को ध्यान से देखोगे तो ए की वैल्यू क्या हो गई पाई बाई 3, और एफ टी माइनस ए का मान कितना है साइन टी माइनस पाई बाई 3। एफ टी माइनस ए की वैल्यू कितनी है टी माइनस साइन टी माइनस पाई बाई 3। अब यहाँ ए की जगह पर क्या लिख दीजिए पाई बाई 3,
तब एफ टी माइनस पाई बाई 3 की वैल्यू आ गई साइन टी माइनस पाई बाई 3। अगर t माइनस पाई बाई 3 की जगह पर हम t लिख दें तो यहाँ पर t माइनस पाई बाई 3 की जगह पर भी क्या हो जाएगा t। या एक दूसरे तरीके से और समझने की कोशिश करें, जैसे एफ टी माइनस पाई बाई 3 इक्वल क्या है साइन टी माइनस पाई बाई 3। तो हमें यहाँ एफ टी चाहिए, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए आप t बराबर टी प्लस पाई बाई 3। टी की जगह पर टी प्लस पाई बाई 3 लिख दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन टी प्लस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3। तो ये क्या आ गया एफ टी बराबर क्या आ गया साइन टी आ गया। ये देखिए, अब इसका क्या निकाल दोगे लाप्लास। तो ये क्या हो गया लाप्लास साइन टी, और लाप्लास साइन ए टी का क्या होता है ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर ए की जगह 1 है, पिछला फॉर्मूला लग गया, ये 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 हो गया लाप्लास एफ टी का मान। और लाप्लास एफ टी को हमेशा क्या मानते हैं एफ पी। तो ये एफ पी की वैल्यू आ गई इस तरह से। इसको एफ पी कह सकते हैं। अब जब आप लाप्लास एफ टी से एफ पी निकाल लेते हो, फिर इसके बाद लगती है बाई सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होता है लाप्लास जी टी बराबर ई पावर माइनस ए पी एफ पी, ये होता है फॉर्मूला। देखिए यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है पाई बाई 3, और एफ पी का मान क्या आया है 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरह से क्या आ गया आंसर। देखिए आपको क्या गिवन था क्वेश्चन है जी टी बराबर इतना, इसका लाप्लास जी टी निकालना है, ये दे रखा है। तो सबसे पहले आप इसकी कंपेयरिंग करवाओगे जी टी बराबर एफ टी माइनस ए, टी ग्रेटर देन ए टी लेस देन ए पर 0। तो देखिए ए की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई पाई बाई 3, और एफ टी माइनस ए का मान क्या आ गया साइन टी माइनस पाई बाई 3, और टी माइनस ए की जगह पर क्या लिख दिया पाई बाई 3। तो एफ टी माइनस पाई बाई 3 बराबर क्या हो गया साइन टी माइनस पाई बाई 3। अब देखिए, अब t माइनस पाई बाई 3 की जगह पर आपने t लिख दिया, तो यहाँ पर भी क्या हो गया t माइनस पाई बाई 3, यहाँ पर क्या हो गया साइन t। तो एफ टी का मान आ गया साइन t। फिर लाप्लास एफ टी निकाल दिया, लाप्लास साइन t। लाप्लास साइन t क्या होता है 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। ए एफ पी की वैल्यू हो गई बाई सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो लाप्लास जी टी सूत्र होता है, ए की वैल्यू पाई बाई 3 रख दी, आंसर आ गया। अब इसी में एक क्वेश्चन आप और कर सकते हो, अगर हम साइन की जगह पर कॉस कर दें यहाँ पर, तो अब एक नया क्वेश्चन बन गया है, इसमें हमें लाप्लास जी टी निकालना है। यहाँ पर क्या बन गया है कॉस। तो इसकी भी आप कंपेयरिंग इससे करवाओगे, तो ए की वैल्यू क्या आएगी पाई बाई 3, और एफ टी माइनस ए बराबर क्या आ जाएगा कॉस टी माइनस पाई बाई 3। अब ए की जगह पर आप यहाँ क्या रख दोगे पाई बाई 3, तो ये क्या हो गया कॉस टी माइनस पाई बाई 3। फिर टी माइनस पाई बाई 3 की जगह पर आप टी लिख दोगे, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा टी, यानी कि ये कॉस टी हो गया। इसके बाद दोनों तरफ का क्या ले लोगे लाप्लास। तो लाप्लास कॉस टी का सूत्र क्या होता है p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। अब इसके बाद हम लोग लगा देंगे सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो लाप्लास जी टी इक्वल ई पावर माइनस ए पी एफ पी। एफ पी की वैल्यू क्या है p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। इस तरह से देखिए तुरंत ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया इसी में। अब देखिए नया क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन आपको ये दे रखा है जी टी इक्वल
ई पावर टी माइनस ए, टी ग्रेटर देन ए है और लेस देन ए पर क्या है 0। तो आपको फाइंड करना है लाप्लास जी टी। आपको इसमें लाप्लास जी टी की वैल्यू फाइंड करके दिखलाना है। देखिए इस काम को हम लोग कैसे करेंगे। देखिए जी टी बराबर कितना है, ई पावर टी माइनस ए, टी ग्रेटर देन ए और टी लेस देन ए पर कितना है 0। तो इसकी कंपेयरिंग करवाओगे, कंपेयरिंग विद जी टी इक्वल एफ टी माइनस ए और 0। इसमें क्या है, टी ग्रेटर देन ए और लेस देन ए पर 0। तो देखिए इसमें ए की वैल्यू ए के बराबर है। ए की वैल्यू किसके बराबर है, ए की। और एफ टी माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, ई पावर टी माइनस ए। अब आप इसमें क्या करोगे, यहाँ पर टी माइनस ए की जगह पर आप क्या लिख दोगे, टी। तो यहाँ पर भी टी माइनस ए की जगह पर क्या हो जाएगा, टी। या जैसे बताया वैसे कर लो। एफ टी माइनस ए बराबर क्या है, ई पावर टी माइनस ए। तो इसमें भी आप पुट कर दो टी इक्वल टी प्लस ए। तो देखिए यहाँ पर टी प्लस ए रख दीजिए आप, टी प्लस ए माइनस ए बराबर ई पावर टी प्लस ए माइनस ए। तो ये क्या हो गया, एफ टी इक्वल ई पावर टी। देखिए इतना आ गया, ये एफ टी इक्वल क्या आ गया, ई पावर टी। अब इसका हम लोग क्या निकाल देंगे, लाप्लास। तो लाप्लास एफ टी बराबर लाप्लास ई पावर टी। देखो लाप्लास ई पावर ए टी का आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, 1/p माइनस ए। अब यहाँ पर कितना है, ई पावर टी है, यानी कि यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर ई पावर टी का क्या हो जाएगा, 1/p माइनस 1। तो ये क्या आ गया, इसका 1/p माइनस 1 आ गया। ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, एफ पी। अब देखिए जब एफ पी आ जाता है तब इसमें लगा देते हैं सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो बाय सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, देखिए सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, लाप्लास जी टी इक्वल ई पावर माइनस ए पी एफ पी। ए की जगह पर यहाँ ए है और एफ पी की वैल्यू क्या है, 1/p माइनस 1। तो इस तरह से आंसर आ गया। देखिए कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के करने के लिए कि हमें जी टी की वैल्यू दे रखी है और लाप्लास फाइंड करना है जी टी का। तो ये इसका आंसर आएगा, इसको आप लोग कर लेना। एक क्वेश्चन आपको ये दे रखा है जी टी का, इसका आंसर आएगा ई पावर माइनस 3p 6/p पावर 4। एक क्वेश्चन ये दे रखा है जी टी इक्वल ई पावर टी माइनस 2t ग्रेटर देन 2 0t लेस देन 2। इसका आंसर इतना आएगा। एक ये दे रखा है जी टी का मान √t माइनस 2t ग्रेटर देन 2 0t लेस देन 2। लाप्लास जी टी निकालना, ये आंसर आएगा ई पावर माइनस 2p/2 इंटू √π/p3। तो आपको इस तरह से सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पर आधारित इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।